हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज का वीडियो बनाते वक्त मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। उसके दो मेजर कारण हैं। पहला कि मैं फिर से उन स्टूडेंट्स के साथ मिल पा रहा हूं जिन्होंने कहीं ना कहीं मेरे साथ नीट यूजी की जर्नी कंप्लीट की और आज उन्होंने अपनी कामयाबी की पहली सीढ़ी लांघ ली है। उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज में सीट सिक्योर कर लिया है और मैं चाहूंगा कि उनके आगे की जर्नी में भी मैं शामिल हूं। तो पहला तो रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है बेटा कि मैंने अपनी करियर की शुरुआत भी फिजियोलॉजी पढ़ाने से ही की थी एंड आई एम अगेन सर्कलिंग बैक टू दैट जर्नी। तो इसलिए मैं और ज्यादा खुश और एक्साइटेड हूं। खैर, मैं पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगा कि आपको पूरी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर कैसे कंपाइल करनी है, क्या गलतियां मैंने की या क्या गलतियां ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं जिनको सही गाइडेंस नहीं मिलती, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। कौन सी किताबें आपको पढ़नी है उसके बारे में बात करेंगे, कौन सी किताबें आपको नहीं पढ़नी है उसके बारे में बात करेंगे, और क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखो बच्चों, होता क्या है ना कि ज्यादातर लोग जो नीट पीजी के लिए वीडियो बनाते हैं या ज्यादातर लोग जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाते हैं, वो भूल जाते हैं कि आप फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हो। आपने चुन्नू मुन्नू सी एनसीईआरटी पढ़ी है और अब आप भारी भरकम किताबें उठाने जा रहे हो। तो उस ब्रिज की, उस ट्रांजिशन की बात कोई नहीं करता। लोग ऐसे समझते हैं अरे नीट यूजी दे रहा था, बच्चा था, अब जैसे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर कॉलेज चला गया, बड़ा हो गया। अरे भाई, एक महीने में तुम थोड़ी बड़े हो गए होगे। तुम्हारा माइंडसेट वैसा होगा, तुम्हारी समझने की क्षमता वैसी होगी, तुम्हें जैसे पढ़ाया गया है तुम्हें वैसे ही पढ़ना होगा। और इसी ब्रिज को फिल करने के लिए मैं आपके लिए एक कोर्स लेके आऊंगा जिसका नाम है बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये क्लास रोज शाम में 7 बजे कराई जाएगी आपको इस चैनल पे, या फिर मेरा एक और चैनल है डॉक्टर नेक्स्ट के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस चैनल पे हम कराएंगे। अब ये कमेंट सेक्शन में आप बता देना कि आपको इसी चैनल पे पढ़ना है या डॉक्टर नेक्स्ट वाले चैनल पे पढ़ना है। वैसे सब्सक्राइब इन दोनों चैनल को कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। ठीक है, अब चलिए मुद्दे की बात करते हैं और मैं ये भी समझाऊंगा क्यों मैंने ये इनिशिएटिव लिया आपको बेसिक मेडिकल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ाने की, जिससे आपकी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की जर्नी आसान हो। उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो भाई आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने फाइनली एक सपना पूरा किया अपना और अपने घर वालों का। यू हैव मेड देम फील प्राउड और ये प्राइड अब कंटिन्यू रहना चाहिए। अभी भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है। पर आपके लिए एक बुरी खबर है। क्या सर? कि जैसा कि आपको नीट यूजी में बताया गया था कि एक बार नीट यूजी एग्जाम क्रैक कर लो उसका लाइफ सेट है। बेटा, लाइफ सेट तो नहीं हुई है, बट लाइफ एक ट्रैक पे जरूर चली गई है। अब आपको उस ट्रैक पे फिर भी चलते रहना पड़ेगा। उस ट्रैक पे अगर आप फिर से बैठ गए तो दिक्कत आ जाएगी और जितनी मेहनत आपने नीट यूजी में की उससे ज्यादा मेहनत आपको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में करना पड़ेगा। सॉरी टू से दैट, बट दिस इज द हार्श ट्रूथ। आप क्लास 11th 12th में एनसीईआरटी पढ़ते हैं, पतली सी किताब, दो एनसीईआरटी 11th 12th एग्जैक्टली आपको पता है क्वेश्चन एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन आता है और आपने उसको क्लियर भी किया। बट अब आपको 3 किताबें पढ़नी है, इनफैक्ट 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें एक एनाटॉमी है, दूसरा बायोकेमिस्ट्री और तीसरा फिजियोलॉजी है। ठीक है। एनाटॉमी बेटा देखो सीधा सीधी, मतलब जैसे अब लोग बहुत डायलॉग मार लेते हैं, लोग बहुत कुछ बोल लेते हैं, बट देखो सिंपल सा चीज है, एनाटॉमी में सीधा रट्टाफिकेशन है। ठीक है, मतलब अब ये रट्टाफिकेशन प्लस आपका, अगर मैं एक और ऐड कर दूं इसको एडेड फीचर, तो इसको कह दूं विजुअल मेमोरी है। ठीक है, तो भाई ये वाला चीज आपका एनाटॉमी में है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री इजी है, वैसे तो बायोकेमिस्ट्री में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। और फिजियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट भाई सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है, मतलब सबसे ज्यादा मौत जो आनी है आपको वो एनाटॉमी में आनी है। मुझे भी सबसे ज्यादा मौत एनाटॉमी में ही आई थी और मैंने कैसे इसको ओवरकम किया था उसके बारे में हम बात भी करेंगे। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री मीडियम मीडियम है, बायोकेमिस्ट्री आपका हो जाएगा। ठीक, बट
ये जो सीधे तुम एनसीईआरटी से एनाटॉमी का जंप लोगे ना तो मुंह के बल गिरोगे। तो मैं क्या करता हूं बेटा, मैं हमेशा जो भी मेरा बैच होता था पहले भी, तो मैं क्या करता था, मैं एक 30 डेज का एक बेसिक कोर्स करता था। क्या होगा सर इस बेसिक कोर्स और क्या मेरे पास इतना टाइम है? हाँ सर, आपके पास टाइम इससे बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, ठीक है। क्या पढ़ाएंगे सर इसमें? इसमें हम पढ़ाते हैं बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब बोलोगे सर इससे क्या फायदा होगा? बेटा इससे यह फायदा होगा कि सिर्फ ये बेसिक 30 दिन का कोर्स करके आपका एटलीस्ट मतलब तुम एमबीबीएस का एग्जाम तो पास कर जाओगे फर्स्ट प्रॉफ, ठीक है। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं सिर्फ इतना पढ़ के तुम फर्स्ट प्रॉफ एमबीबीएस एग्जाम पास कर पाओगे। बट अगेन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखनी है। तो क्या है भाई, सबसे पहला ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर देगा। मतलब कल को तुम कोई भी भारी भरकम किताब पढ़ोगे तो तुमको वो चमकेगा, चाहे गाइटन पढ़ रहे हो, चाहे हार्पर पढ़ रहे हो, चाहे गैनोंग पढ़ रहे हो, चाहे आप ग्रेज पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ोगे तो वो आपको चमकेगा, नहीं तो आपकी ऐसे दिमाग ऐसे ब्लास्ट कर जाएगा, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगा। दूसरा क्या है कि आपका ब्रिज ये बना देगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाएगी। तो मतलब एटलीस्ट आपका जो 30 से 40% है एमबीबीएस फर्स्ट प्रॉफ का कंटेंट, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इस बेसिक कोर्स में। अब बोलोगे ये बेसिक कोर्स कौन सा है सर? तो अब तुम लोग के ऊपर मैं डिसीजन छोड़ देता हूं। मेरा एक चैनल है डॉक्टर नेक्स्ट के नाम से, ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। या तो मैं वहां पढ़ा दूं अगर तुम्हें बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ना है, या इसी चैनल जो डॉक्टर आनंद मनी है इस पे मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। कल से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। बट भाई ये क्लास चलेगी तुम्हारे रिस्पॉन्स पे देख के, मुझे भी देखने कितने बच्चे हैं। मैं इतना टाइम और एनर्जी तभी लगाऊंगा जब तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा हो। तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना कि तुम रेडी हो इस क्लास के लिए। ये क्लास 7 बजे रोज शाम में आपकी स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी भी आपका कॉलेज भी चल रहा है, इसलिए मैंने क्लास की टाइमिंग आपकी शाम में 7 बजे रख दी है। 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी और इवेंचुअली हम 30 दिन में पूरे जितने 11 सिस्टम है वो सब कुछ खत्म कर लेंगे, उसकी बेसिक एनाटॉमी और बेसिक फिजियोलॉजी। बेसिकली हम एक किताब फॉलो करते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बाय टोटोरा एंड डिरिक्सन। बेसिक किताब है ना, इजी किताब है, बट उतना भी तुम समझ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो अगर आप खुद से पढ़ते तो लगभग 2000 पेज की किताब है, तो फिर तुम्हें बहुत टाइम लगता। तो ये मैं क्विकली 30 दिन में काम की चीज इसकी करा देंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इस किताब की भी पीडीएफ बोलोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल t.me/आनंदमणि001 पे आपको दे दूंगा। देखो ये मस्ट है बेटा सारे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये आपकी जर्नी को बहुत ज्यादा आसान बना देगा, ठीक है। चलो आपने ये बेसिक्स कर लिया, बट आपको अब एमबीबीएस की किताबें भी पढ़नी है, बुक्स एंड रिसोर्सेस आपको क्या क्या करना है वो एक एक करके मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। बेटा देखो एक कहावत मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, भूसगोल विद्यार्थी बचता भारी। और सेम ना एमबीबीएस की जर्नी में भी यही होता है। मतलब मैंने ये गलतियां की हैं भाई, पहले साल हम एकदम भारी भरकम किताब खरीद लेंगे, गाइटन भी खरीदी थी मैंने, गैनंग भी खरीदी थी मैंने, हार्पर भी खरीदी थी मैंने, लिपिनकॉट भी खरीदी थी मैंने। तो वैसे करके मैंने मतलब सारी भारी भरकम किताब खरीद ली थी और पिताजी का अच्छा खासा मोटा बिल बना दिया था। और एकदम सब एकदम सबसे रीसेंट एडिशन, क्या मैंने एक पेज भी उस किताब का पलटाया? नहीं सर, है ना, किसी काम नहीं आई वो कोई भी किताब। तो अभी जो मैं साफ साफ बताऊंगा ना उसको सिंपल सीधे साधे भाषा में समझ लेना और उसी को फॉलो करना, क्यों पैसे बर्बाद करने, ठीक है। तुमको अगर एमबीबीएस एग्जाम पास करना है, कॉलेज एग्जाम पास करना है, तो भाई आंख बंद करके एक किताब है जो आपका कॉलेज एग्जाम पास करा देगा। क्या नाम है सर? जन जन्मांतर से सभी बच्चे इसको पढ़ते आ रहे हैं, इनका नाम है बीडी चौरसिया, ठीक है। अब या तो ये नई किताब खरीद लो, बहुत महंगी नहीं है। अगर नहीं खरीद सकते हो नई किताब तो सेकेंड हैंड मार्केट में चले जाओ, जो सबसे रिसेंट एडिशन का किताब मिलेगा वो किताब आप 50% प्राइस पे खरीद लीजिएगा, ठीक है।
कुछ बच्चे विश्राम सिंह भी पढ़ते हैं, बट अगर मेरा ओपिनियन मांगोगे विश्राम सिंह और बीडी चौरसिया में, तो आप बीडी चौरसिया पढ़िए, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी के लिए इंद्रवीर सिंह और न्यूरो एनाटॉमी के लिए भी आप विश्राम सिंह ले सकते हैं, ठीक है। इंडियन राइटर्स की किताब, ये आपको कॉलेज एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि एनाटॉमी में बहुत कुछ रटने का है, तो अगर मैं सिर्फ रटने कह दूं तुमको कि दिस इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर पोजीशन, दिस इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर पोजीशन, वैसे मैं रटने कह दूं तो तुम बार बार भूलोगे। तो आपको ना समझने के लिए मतलब रटना ही है, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको विजुअल मेमोरी जनरेट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आप या तो नेटर्स एटलस ले सकते हैं या स्टूडेंट्स ग्रे ले सकते हैं, बट ये हम लोग के टाइम में काम करता था। अभी अगर आपको यूज करना है कुछ ना, तो मैं एक ऐप रिकमेंड करूंगा सर, ठीक है। ये एटलस करके एक ऐप है, ठीक है। आप डालोगे एटलस करके तो आपको ये सारे सिस्टम, जैसे ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में, क्रॉस सेक्शन, जो भी आपको चाहिए, ये सब कुछ प्रॉपर डिसेक्शन के साथ आपको अच्छे से मिल जाता है। तो अगर तुम अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से समझ के पढ़ना चाहते हो तो यू कैन यूज दिस ऐप इन द नेम ऑफ एटलस, ठीक है। इसका कुछ पेड सब्सक्रिप्शन भी है, बट उसको तुम लोगे वर्थ इट है, मतलब कि उसमें तुमको एक्चुअली विजुलाइज कर पाओगे जो भी टीचर पढ़ा रहा है, और आप अच्छे तरीके से उसको समझ पाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई सर आपकी एनाटॉमी किताब। तो अगेन मैंने रिपीट कर देता हूं, बीडी चौरसिया आप ले लीजिए, एटलस ले लीजिए अगर आपको समझना है अच्छे से, और अगर आपके पास आईपैड वाईपैड है तो आप क्या कर लीजिए, आप ले लीजिए ऐप, जो ह्यूमन एटलस का ऐप है। मैं ऐप का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anmani001 पे दे दूंगा, ठीक है। आईबी सिंह, इंद्रवीर सिंह ले लीजिए आप एम्ब्रियोलॉजी के लिए, और न्यूरो एनाटॉमी के लिए आप विश्राम सिंह की किताब पढ़ सकते हैं। तो ये आपका एनाटॉमी पूरा खत्म हो गया, ठीक है। बीडी चौरसिया, नेटर्स एटलस, इंद्रवीर सिंह और विश्राम सिंह, ठीक है। आप फर्स्ट हैंड किताब ले लीजिए, सेकंड हैंड किताब लीजिए, आपकी मर्जी है, दैट इज कंप्लीटली योर कॉल, ठीक है। बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के लिए। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए देखो यार, अगर तुम्हें नीट पीजी के बारे में सोचना है, ठीक है, बट मैं अभी बहुत क्लियरली आपको बता देता हूं, नीट पीजी या नेक्स्ट का, ठीक है, जो भी हो, भगवान जाने एनएमसी क्या कराएगी, ठीक है, इसके बारे में अभी मत सोचिए। किसके बारे में सोचेंगे सर? हम दो चीज के बारे में सोचेंगे। हम पहली चीज के बारे में सोचेंगे कि भाई हमको फर्स्ट प्रॉफ कैसे अच्छे से पास करना है, पहला चीज। दूसरा कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं। बेटा देखो, अगर कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड नहीं हुआ तो बाद में तुम सारे सब्जेक्ट में स्ट्रगल करोगे। जिन्होंने अपना फर्स्ट प्रॉफ और सेकंड प्रॉफ ठीक से किया है, उन्हें बाद में क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में दिक्कत नहीं आती है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसीलिए, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री सर पढ़ना कैसे है? सत्यनारायण ठीक ठाक किताब है, अगर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन मानोगे तो वासुदेवन ले लो, ठीक है। वैसे भी सत्यनारायण भी ठीक ही किताब है, बट वासुदेवन बेटर लगेगा आपको। और अगर आपको इंटरनेशनल किताब पढ़ना है तो लिपिनकॉट या इससे हार्पर में से कोई एक पढ़ सकते हो। अब मेरा अगेन लिपिनकॉट थोड़ा कम दिया है उसमें, तो मैं इसको ज्यादा प्रेफर करूंगा। बट अगेन यही वाली बात है, ये कॉन्सेप्ट में आपकी हेल्प करेगा और ये आपके एग्जाम के लिए रेडीमेड नोट्स है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ये हेल्प करेगा। तो अगेन जहां जहां आप कॉन्सेप्ट में अटक रहे हैं, वहां वहां आप इसको रेकमेंड करें, और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप वासुदेवन पे फोकस करें सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है सर। फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो फिजियोलॉजी यार मैंने जैसा आपको बताया सबसे आसान सब्जेक्ट आपको लगेगा, ठीक है। अगेन यहां भी वही वाली बात है, गाइटन एक छोटा तोप, ज्ञानोंग एक बड़ा तोप, एक एजैन चुन्नू मुन्नू किताब। तो एक एजैन जीके पाल में से कोई एक किताब ले लीजिए, ठीक है। मुझे पर्सनली जीके पाल ज्यादा बेटर लगा था, तो ये हेल्प करेगा आपको कॉलेज एग्जाम के लिए। और अगेन अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जानना है, बहुत डीप में घुसना है, तो ज्ञानोंग ले लो। बट यार मैंने जितने ज्यादातर एवरेज स्टूडेंट, जैसे मैं अपने आपको एवरेज स्टूडेंट कंसीडर करूंगा, तुम लोग में से 90% जो लोग देख रहे होंगे, वो अगर रियलिटी डीप डाउन झांक के देखोगे अपने अंदर, तुम भी एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो गाइडन इज मोर देन सफिशिएंट। मतलब सफिशिएंट नहीं, इट इज मोर देन सफिशिएंट। बट दिक्कत क्या होता है ना सर इन किताबों के साथ, ये किताबें कहानियां लिखते हैं। इंटरनेशनल राइटर की कोई भी किताब पढ़ोगे तो ये ऐसे नहीं कि तुमको पॉइंट वाइज नोट्स के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। तो ये गाइडन वाले जो हैं ये कहानियां लिखते हैं आपके लिए, ठीक है। बट इसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा जब मैं ये 30 डेज का ये बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी खत्म कराऊंगा,
तो मैं आपको गाइटन रिव्यू कराऊंगा, ठीक है। मतलब मैं आपके साथ पूरा गाइटन पढ़ूंगा, जैसे मैंने एनसीईआरटी रिव्यू नीट यूजी में कराया था ना, वैसे ही मैं गाइटन रिव्यू कराऊंगा। और मेरे जो नोट्स हैं वही नोट्स आपके क्लास में लाइव लिखवाऊंगा। तो मेरी फिजियोलॉजी अच्छी थी, मैं पहले भी फिजियोलॉजी ही पढ़ाता था और अभी भी मैं आपकी फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला हूँ। बट भाई इसके पैसे लगेंगे, ये बताऊंगा अभी। पहले तो 1 महीना मेरे साथ पढ़ लो, उसके बाद डेमो ले लो, है ना। नया मास्टर है ना पीजी में यूजी में तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, पीजी के लिए मैं नया मास्टर हूँ। तो पहले 1 महीना मेरे साथ पढ़ लो, अपने फाउंडेशन स्ट्रांग कर लो यूट्यूब पे। उसके बाद मैं एक कोर्स लाऊंगा गाइटन रिव्यू, वो कोर्स मेरे साथ ज्वाइन कर लेना, तो तुम्हें किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना इंडियन राइटर की ना फॉरेन राइटर की। गाइटन से मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी ठीक करा दूंगा और उसके नोट से तुम्हारे एग्जाम भी पास हो जाएंगे, कि तुम्हें दिखेगा कि भाई सवाल कहां से आता था, कैसे आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो फिजियोलॉजी भी आपका टन डनाटन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री की बात होगी। आपको पैनिक परेशान नहीं होना, ज्यादा तामझाम मत क्रिएट करो, कॉलेज आयो, कॉलेज एंजॉय करो। अभी तो पल्स वल्स भी चल रहा है, तो तुम्हारा काफी बढ़िया माहौल सेट होगा, ठीक है। अब आपको एग्जाम में के लिए चाहिए क्या क्या, ठीक है। तो चाहिए क्या क्या भाई, तो जैसा आपको पता है स्टेथोस्कोप आपको चाहिए, सस्ता सुंदर टिकाऊ स्टेथोस्कोप ले लेना, लेटमेंट वेटमेंट के चक्कर में क्या पढ़ोगे, ठीक है। दूसरा एक डिसेक्शन किट चाहिए, पता ही होगा आपको, ले भी लिया होगा आपने। और 2 एप्रन चाहिए, एप्रन यहाँ से या तो कॉलेज के बगल से खरीद लो, कहीं से भी खरीद लो, एप्रन आपको वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें मत खरीदना बेटा, जो मेरा रिकमेंडेशन है, एक है पहला बोन सेट मत खरीदना बेटा, ठीक है। उसके लिए भी मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ, बोन सेट से ज़्यादा बेटर है कि आप ऐप यूज़ कर लीजिए। वैसे तो कॉलेज में आपके कोई दोस्त वोस्त बोन सेट खरीदेगा तो ज्वाइंट कस्टडी में आप बोन सेट ले लीजिएगा, ठीक है। बट आपको एसेंशियल एनाटॉमी का एक आपको ये एसेंशियल स्केलेटन का ऐप दिख जाएगा, तो जनरली जितना भी आपको डिटेल में सब कुछ समझना है वो आप यहाँ से समझ लेंगे। तो बोन सेट लेके घूमने का कोई पॉइंट नहीं है, मतलब वो टीवी सीरीज में देखने में अच्छा लगता है, कूल लगता है तो अलग बात है, तो पैसे तुम खरीद लो, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू बाय दिस बोन सेट, ठीक है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम लोग क्या है फर्स्ट ईयर में जाके खरीद लेते हो मैरो, फर्स्ट ईयर में जाके खरीद लेते हो प्रेप लैडर, ठीक है, या फर्स्ट ईयर में जाके खरीद लेते हो सेरिबेलम, ऐसे जो भी रिकॉर्डेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बेटा देखो ये सब प्लेटफॉर्म के जो लेक्चर है ना, ये नेक्स्ट के हिसाब से बने हैं, नेक्स्ट या नीट पीजी के हिसाब से बने हैं। तो ये तुम्हारे काम अभी नहीं आएंगे। अभी तुमको कहां फोकस करना है, अभी फोकस करना है तुमको कॉलेज एग्जाम पे। फर्स्ट और सेकेंड ईयर भूल जाओ, नेक्स्ट नीट पीजी कुछ भी, ठीक है। आपको फोकस करना है कॉलेज एग्जाम पे और आपको फोकस करना है अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। तो अगर कोई आपको ऐप, मुझे नहीं पता ऐसा कौन सा ऐप है या नहीं है, ठीक है, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता है, मुझे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। बट अगर कुछ ऐसा ऐप मिले जहां पे डिटेल्ड लेक्चर हो, ठीक है, क्योंकि अभी जो भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं सारे भी जो आप देखोगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग लेक्चर्स नहीं है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। जैसे अगर मान लो वही वाली बात हो गया, कोई सीबीएसई का बच्चा आके मेरा नीट यूजी का लेक्चर देख लेगा तो उसको क्या ही समझ में आएगा, तो वही वाला हाल आपका भी हो जाएगा। तो बेटर है कि कहीं अगर आपको कोई डिटेल लेक्चर दिख रहा है, ठीक है, कोई कॉलेज प्रोफेसर पढ़ा रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हम भी एक कोर्स जरूर लेके आएंगे इस पे, जहां पे हम आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं हुआ कि बहुत पॉपुलर टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मतलब मेरे जैसे ही थोड़े कम पढ़े लिखे टीचर्स पढ़ाएंगे जिन्होंने स्ट्रगल किया था एमबीबीएस जर्नी में और उन्हें पता है एग्जैक्टली कहां पे बच्चे मेरे जैसे मात खाते हैं, और हम वही चीजों को फिक्स करेंगे। जैसे हमने नीट यूजी में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ी थी ना, वैसे हम इधर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में लाइन बाय लाइन आपको अच्छे किताब पढ़ाएंगे और उनके नोट्स भी क्लास में ही कराएंगे, ताकि सिस्टमैटिक तरीके से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड भी हो और आप अपना एमबीबीएस प्रॉफ एग्जाम आसानी से क्लियर कर पाए, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्ट क्या चीज में नहीं करना मैंने आपको ये ऑलरेडी बता ही दिया, बस यही था मेरे पास कहने के लिए। अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। मैं कल शाम में 5 बजे सारे एमबीबीएस स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ लाइव क्यूएनए करूंगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आनंद_money16।
ठीक है। जैसा कि मैंने तुम्हें लिखा है यहाँ पे देखो, नीट यूजी से नीट पीजी का सफर हम साथ तय करेंगे। ठीक है, मैं वैसे तो पर्सनली आपको फिजियोलॉजी ही पढ़ाऊंगा, बट एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री में भी मैं आपकी मदद करूंगा। इवेंचुअली जब आगे ग्रो करते जाएंगे तो मैं सेकेंड ईयर सब्जेक्ट का भी जुगाड़ कर लूंगा, थर्ड ईयर का भी जुगाड़ कर दूंगा। धीरे धीरे आपके साथ मैं अपनी टीम बिल्ड करता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि नीट पीजी या नेक्स्ट का सफर आपके साथ तय करूं। और ये एसेंशियली मेरा पहला बैच होगा, तो सबसे ज्यादा ध्यान और सबसे ज्यादा फोकस इस बैच पे होगा। तो आई होप यू आर एज एक्साइटेड एज आई एम फॉर दिस बैच। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, मुझे वो रिस्पॉन्स जरूर देखना है कि भाई मैं यूजी पढ़ा रहा था, अभी पिछले 5 साल से अचानक से स्विच मार रहा हूँ पीजी में, तो क्या मैं करियर सुसाइड तो नहीं कर रहा हूँ। तो कमेंट सेक्शन में बताना आपकी यूजी की जर्नी मेरे साथ कैसी रही थी, और क्या आप इंटरेस्टेड हैं मुझसे और मेरे साथ एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की जर्नी बिताने में। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में कल शाम में 7 बजे अपनी पहली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।